दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद पूरा देश जहां शोकाकुल है, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के लिए 5 दिन के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं। कोई देश में शोक नहीं हुआ है और न ही विमान हादसे की कोई समुचित जांच की गई है अभी तक। और हद तो तब है जब एक भी व्यक्ति जिम्मेदारी के लिए न तो अरेस्ट किया गया है न इस्तीफा हुआ है। अरेस्ट हुआ है तो एक 17 साल का आर्यन नाम का लड़का, जिसने वो वीडियो बनाया था जब हवाई जहाज नीचे की तरफ गिर रहा था। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करने जा रहा, बात करने जा रहा हूं आज राजनीति की, बिहार की राजनीति, जहां पर सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में बेहद प्रोफेशनल है और कभी उन्हें देश की गरिमा की, देश के लोगों की जान की कोई चिंता नहीं होती, केवल सत्ता और चुनाव जीतना। विपक्ष जहां बहुत संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ हर घटना के समय और उसके बाद अपना रोल अदा करता रहा है, लेकिन एक ऐसी राजनीति का मुकाबला करने के लिए आपको राजनीति तो करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के लिए ये साल सिर्फ संगठन के उत्थान का, संगठन को मजबूत करने का साल नहीं है, बल्कि सत्ता में वापसी का भी साल है। पहला मुकाबला बिहार में होना है और बिहार में एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का मुकाबला होना है। गोदी मीडिया जहां यह खबर चला रही है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच भी कहीं तनाव दिखाया जा सकता है बड़े आराम से, लेकिन असल में एनडीए के भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए में क्या है, चिराग पासवान जिन्होंने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जेडीयू नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है, जीतन राम मांझी हैं। ये एक कुनवा है और इस कुनवे को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी मोदी और शाह पर है। और शाह चुनावी मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। चुनाव के बाद भी अगर नहीं जीता तो सरकार कैसे बनानी है, वो भी मैनेजमेंट आता है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई का कब हमला होना है, हमला ही मैं कह रहा हूं, ये आपको दिखेगा अगस्त के बाद विपक्ष की तमाम नेताओं पर ईडी सीबीआई रेड होने लगेगी। तो ऐसे विपक्ष को कमजोर करना, उसको असुरक्षित करना, ये खेल होगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो फिर ताल ठोक के लड़ना होगा। राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है। और ये वो मानसिकता है जब निहत्थे गांधी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, जब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस से लड़ रहे, दोनों से फाइट कर रहे थे। जो नेहरू ने इन दोनों के सपनों को पूरा करने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से एक रास्ता बनाया। आज एक नए ढंग से राहुल गांधी उसकी एक बुनियाद सृजित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बीच में जिस संजीदगी के साथ बिहार में फील्डिंग की है, 5 महीने के भीतर 6 बार बिहार जाना और बिहार में अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 के बावजूद भाषण देना, एफआईआर होना, फिर अति पिछड़ों समाज के बीच में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करना, ये वो पूरी मैसेजिंग है जिसके जरिए राहुल गांधी
बीजेपी और एनडीए और यहां तक कि जीतन राम मांझी इस सब को चुनौती देते हुए एक बड़ी विनिंग फॉर्मूली को या एक जो जिताऊ बिसात है उसको बिछा रहे हैं। एक एक करके हम जरा आते हैं उस फॉर्मूले पर कि राहुल गांधी का क्या है विनिंग फॉर्मूला। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच बड़े बेहतरीन रिश्ते हैं, लालू जी के साथ खास करके। यहां कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं, कोई तकरार भी नहीं होना है। जेएमएम के हेमंत सोरेन जिन्हें बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर चुनाव लड़ना है, भले ही वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई कटता नहीं है। उन्हें अपनी सीटें मिलेंगी। लेफ्ट जो है उस लेफ्ट को अपने क्षेत्र में, अपने गढ़ में टिकट मिलेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार फॉर्मूला बनाया है कि वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर उसका जीतने की संभावना ज्यादा है, प्रायिकता ज्यादा है। और जो बिसात बिछाई है राहुल गांधी ने, दलित अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके जरिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया दलित समाज के बीच में। राजेश राम जाटव समाज से आते हैं और एक पासवान समाज के वहां सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। अल्लाह बरू वहां प्रभारी हैं, संभवतः ओबीसी समाज से आते हैं, जो कि साउथ से हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं है। एक तो ये कि दलित में भी जाटव और फिर पासवान और अति पिछड़ों का सम्मेलन। इसी बीच में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी 2-3 बार बिहार के दौरे पर रहे और वो दशरथ मांझी के घर गए, दशरथ मांझी के बेटे से मिले, उनके परिवार से मिले, उनके बच्चों से बात की। और दशरथ मांझी के परिवार की महिला है, वो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, टिकट की बात कर रही है और उनको राहुल गांधी टिकट देंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे। तो जहां जीतन राम मांझी जो मुसहर समाज से आते हैं, दलित हैं, आप अति दलित कह सकते हैं, तो उनकी जो एक मोनोपोली थी मुसहर समाज पर, उस मोनोपोली को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि जो दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ काट करके रोड बनाई थी, वो एक संघर्ष, एक नायक के तौर पर उनको जाना जाता है। और उस समाज के बीच में दशरथ मांझी के बेटे को इतना सम्मान देना, अपने मंच पर अपने करीब बिठाना, उनके घर जाना, ये राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी की पूरी राजनीति को ध्वस्त करके और अपना जो मुसहर समाज है उसे अपना बना लिया है। एक तो ये। दूसरा, दलितों मैंने कहा कि जाटव समाज, पासवान समाज पे भी उन्होंने अच्छी खासी फील्डिंग की है। अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने वो संभवतः जिम्मेदारी दे दी है आरजेडी को। आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक बड़ा नाम चल रहा है, वो है मंगनी लाल मंडल का। मंगनी लाल मंडल धानुक समाज से आते हैं और धानुक समाज उत्तर प्रदेश में तो एससी में आता है, लेकिन बिहार में ओबीसी, ईबीसी में आता है, अति पिछड़ा समाज में आता है, एमबीसी कहें, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आता है। और एक बड़ा ये हस्ताक्षर फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका आपने मैला आंचल पढ़ा होगा, तमाम कहानियां पढ़ी होंगी, तीसरी कसम फिल्म देखी होगी, वो उसी धानुक समाज से आते हैं। तो मंगनी लाल मंडल को आरजेडी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। और ये सिर्फ धानुक समाज का मामला नहीं, क्योंकि ये करीब 2.25-3% है। असल में वहां जो 55 जातियां हैं अति पिछड़ा समाज की, वो मंगनी लाल मंडल के जरिए एकजुट होंगे। जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत लालू प्रसाद यादव ने ली और कर्पूरी ठाकुर के, हालांकि परिवार के लोग तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उस विरासत को, उस वैचारिकी को, सामाजिक न्याय की उस लड़ाई को आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो पुराने नेता हैं, जहां 90 के दशक को उन्होंने ख़त्म करके, वो जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म करके उन्होंने जो पिछड़ा दलित समाज है उसके मान सम्मान स्वाभिमान को जगाया
आगे बढ़ाया, मजबूत किया, अधिकारों की लड़ाई में उसको शामिल किया। तो वो मंगलीलाल मंडल के जरिए अति पिछड़ा समाज को पूरा साधने की तैयारी है। यही वजह है कि राहुल गांधी का, और ये जो विनिंग फॉर्मूला होने जा रहा है, वो विनिंग फॉर्मूला दरअसल अभी आरजेडी एमवाई समीकरण पे चलती हुई मानी जाती रही है। कम से कम जब सरकार में थी तब तो यही माना जाता था और मीडिया के जरिए यही उसके ऊपर लेवल चस्पा किया गया। लेकिन राहुल गांधी जो बिसात बिछा रहे हैं वो अति पिछड़ा समाज की, दलित में भी दलित और अति दलित समाज की, इन समाजों को भागीदारी देना, उनको चुनाव लड़ाना, उन्हें सत्ता में शामिल करना, ये एक विनिंग फॉर्मूला राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने किया था। और अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला, उन्होंने 2 सामान्य सीटों पर दलितों को चुनाव लड़ाया था, एक उसमें जीते भी, फैजाबाद से, अयोध्या से। वो आजकल तो बहुत पहले लंबे समय तक छाती पर मूंग दलते रहे बीजेपी के, दिखा दिखा करके अखिलेश यादव को देखिए हमने अयोध्या में फतह की। अब हालांकि उनके बेटे चुनाव हार गए हैं अयोध्या से, तो थोड़ा सा वो नरम पड़े। तो ये जो विनिंग फॉर्मूला है कि मुस्लिम और यादव को थोड़ा पीछे रख करके, जैसे अखिलेश यादव ने लोकसभा में केवल 5 टिकट दिए थे, वो भी अपने परिवार से यादवों को। मुस्लिम उन्होंने कम टिकट दिए, हालांकि दिए जहां पे विनिंग पोजीशन थी वहीं पे दिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने टिकट वितरण किया उसमें कुर्मी समाज, मौर्य कुशवाहा समाज, या 2 सामान्य सीटों पर दलितों को, हालांकि इसमें अभी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, मसलन जाटों के अतिरिक्त जो दलित जातियां हैं उनको अभी वो अवसर नहीं मिला है। वो शायद अखिलेश यादव आगे ध्यान रखेंगे उसका, ये बात उन तक होगी, समझ रहे होंगे उन चीज़ों को, एक परिपक्व राजनेता है। तो राहुल गांधी की जो बिसात है वो बिसात इसी पर बिछाई जा रही है कि कैसे बिहार में उन समाजों को, जो हाशिए का समाज है, जो वंचित समाज है, जिसके लिए सामाजिक न्याय की बात वो कर रही है, उसको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टिकट वितरण, और फिर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बीच की जो मुठभेड़ है, जो आपस में खेल है और उनके अस्तित्व बचाने का खेल है, उसके सामने अपने इंडिया अलायंस को मजबूत करके और जीत हासिल करना, ये है राहुल गांधी का बिहार में फॉर्मूला। अभी हाल में जो सर्वे आया था उसमें राहुल गांधी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखे गए। इसका फायदा निश्चित रूप से बिहार में मिलेगा। शुक्रिया।